कोई किसी के प्यार में कितना ही गिर सकता है। सीधे सीधे कहूँ कि तुम किस हद तक खुद को चुतिया बनते देख सकते हो। खैर, ये मूवी भी लौंडों के इसी दर्द पर नमक छिड़कने का काम करती है। जहाँ मूवी की शुरुआत में हमारा हीरो विक वैन एलन अपनी सुबह की साइकिलिंग के बाद घर लौटता है, जहाँ उसकी सुंदर सी बीवी मलिंडा घर के बाहर उसका स्वागत करती है, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। मूवी के अगले सीन में मलिंडा एलन को अपने कमरे में बुलाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि वो इन कपड़ों में ज्यादा सुंदर लगेगी। जिसके बाद वो एक पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मलिंडा एक मॉडर्न वुमन है। हाँ, वैसे ही विचारों वाली जहाँ तुम सोच रहे हो। खैर, मलिंडा को क्लोज फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ अपना एलन सिर्फ चुपचाप दूर खड़ा देखता है, जहाँ लोगों को भी पता है कि मलिंडा कैसी औरत है, और फिर भी बेचारा सबको ये यूं कहूँ कि खुद को तसल्ली देता है कि वो सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स हैं। जहाँ अगले सीन में वो मलिंडा के एक क्लोज फ्रेंड को बताता है कि इससे पहले भी उसका क्लोज फ्रेंड था मार्टिन मैक्रे, जो अचानक गायब हो गया, जिस पर अगले बंदे की फट जाती है और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जहाँ घर वापसी पर मलिंडा एलन से पूछती है कि उसने ऐसा क्या कहा कि वो लौंडा वहाँ से जल्दी में भाग गया। वो अलग बात है कि मेरा ध्यान मलिंडा की बातों पर नहीं टांगों पर था। खैर, बकचोदी बाद में। मूवी के अगले सीन में पूरे टाउन को पता चलता है कि एलन ने उस लड़के को धमकी दी थी। इस पर मलिंडा भी उस पर गुस्सा करती है कि उसकी वजह से उसकी रंगीन रात खराब हो गई, और अपना एलन किसी बी ग्रेड मूवी के सी ग्रेड आशिक की तरह सिर्फ माफी मांगता है। जहाँ अगले दिन मलिंडा अपने दोस्त को बुलाती है कि एलन उससे माफी मांगे। रात को जब एलन अपनी बेटी को सुलाकर अपने रूम में वापस जाने लगता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी अपने क्लोज फ्रेंड के साथ घपाघप कर रही है। माफ करना, जानता हूँ कि शब्द गंदे हैं, पर बात वही जो सच है। कुछ दिन बाद एलन अपनी बीवी के साथ एक फैमिली फंक्शन में जाता है, जहाँ एक राइटर डॉम से कुछ देर बकचोदी के बाद वो एलन से कहता है कि वो जानता है कि उसने मार्टिन मैक्रे का मर्डर किया है, लेकिन तभी सब लोग इस बात को मजाक में टाल देते हैं। कुछ देर बाद एलन अपनी एक दोस्त कैली विल्सन डॉम की बीवी को डांस का पूछता है, जहाँ वो पहली बार खुश नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ पहली बार उसकी बीवी को जलन होती है, जहाँ एलन के नल्ले दोस्तों को भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि एलन खुश है। पार्टी खत्म होने के बाद मलिंडा एलन से पूछती है कि क्या उसे मजा आ रहा था और क्या वो उस औरत के साथ सोना चाहता है। तो एलन उसे बताता है कि उसने अभी ऐसा सोचा नहीं है, जिस पर मलिंडा उसे काबू में करने के लिए रिश्वत देती है। हाँ, वही रिश्वत जिसके लिए हम लौंडे हर बात मान लेते हैं। जिसके बाद एलन को लगता है कि शायद अब चीजें ठीक होने लगी हैं, लेकिन तभी उसे एक बैंक से कॉल आती है कि उसकी बीवी ने एक $5000 का चेक किसी चार्ली नाम के बंदे के लिए काटा है, जो पियानो बजाता है। जिसके बाद एलन कुछ कॉल्स करता है चार्ली के बारे में जानने के लिए, जहां एक दिन वो अपनी बीवी को एक आदमी के साथ देखता है जो चार्ली होता है। तभी एलन को पता चलता है कि उसकी बीवी ने उसे भी अपना क्लोज फ्रेंड बना लिया है, और इस बार वो रातों को भी घर नहीं आती। तो एक दिन वो अपनी बीवी से पहली बार पूछता है वो रात को क्यों नहीं आई, और उसे चार्ली से मिलना भी बंद करना होगा। वही मलिंडा एलन की इस बात को सीरियस नहीं लेती और चार्ली के साथ अपनी मुलाकातें जारी रखती है। फिर एक दिन वो चार्ली को फैमिली गैदरिंग में सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। कुछ देर बाद एलन अपने दोस्तों के साथ बाहर पूल एरिया में ड्रिंक कर रहा होता है, जहां उसे एक फ्रेंड बताता है कि शायद उसकी बीवी उसे ढूंढ रही है। जहां मलिंडा को ढूंढते हुए एलन उसे चार्ली के साथ देखता है। हाँ, वो गंदे बच्चों वाली हरकतें कर रही होती है। कुछ देर बाद जब सब पूल में नहा रहे होते हैं, तो अचानक बारिश आने लगती है, जिसे बचने के लिए सब लोग अंदर जाकर अपनी पार्टी जारी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ मलिंडा चार्ली को ढूंढने में बिजी होती है। अचानक मलिंडा पूल एरिया से चीखें मारने लगती है, जहाँ सबको पता चलता है कि चार्ली मामू पूल में डूब गया है और यह पानी में मरमेट बना हुआ है। पूल से निकलने पर सबको पता चलता है कि चार्ली मर चुका है। पुलिस के आने पर मलिंडा सबको कहती है कि एलन ने चार्ली को मारा है, जहां सब एलन का साथ देते हैं कि वो उनके साथ अंदर पार्टी में था। घर पहुंचने पर मलिंडा एलन से चार्ली को मारने की वजह पूछती है। तो एलन उसे कहता है कि अगर उसने उसे मारा भी है, क्या उसे नहीं लगता कि उसे उससे डरना चाहिए? तो वो कहती है नहीं, क्योंकि वो चीज है जिसके लिए उसने मारा है। जहाँ अगले दिन साइकिलिंग करते हुए एलन को याद आता है कि उसने किस तरह चार्ली को पानी में डुबोकर मारा। हाँ, अपने एलन ने अपनी राण बीवी की सजा उस चार्ली को दी। कहानी आगे बढ़ती है तो एक दिन जैकी एलन को बताती है उसका पति और मलिंडा तुम्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं, जहाँ वो जैकी को तसल्ली देता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद एलन मलिंडा को एक नए आदमी के साथ देखता है। यार, ये औरत है या एटीएम मशीन? खैर, बकचोदी साइड पर रखते हैं। जहाँ एक दिन एलन मलिंडा को एक आदमी के साथ होटल में बैठा देखता है, जो असल में एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, और ये चुम्मू खुद को साइकियाट्रिस्ट बताता है। इसके बाद एलन वहाँ से सीधा राइटर के घर जाता है, जहाँ वो उसकी बीवी और बेटी के सामने उसके मजे लेता है। जहाँ एलन उसे कहता है कि उसे उसके फैमिली मैटर से दूर रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद मलिंडा अपने नए यार ज्यादा हो गया ना, चलो दोबारा से बताता हूँ। कुछ दिनों बाद मलिंडा अपने नए क्लोज फ्रेंड टॉम को घर बुलाती है, जहाँ वो एलन को बताती है कि टॉम उसका एक्स भी रह चुका है, जहाँ वो पहला अमेरिकन मर्द था जिसने उसके मजे लिए, या इसने उसके। खैर, मूवी के अगले सीन में मलिंडा एलन के सामने ही टॉम के साथ करीबियां बढ़ा रही होती है। जहाँ कुछ दिनों बाद एलन टॉम को सिटी में मिलता है, जहाँ वो उसे
कहता है कि मेलिंडा ने उसे नई लोकेशन पर बुलाया है, तो वो उसे अपने साथ लेकर जंगल में चला जाता है, जहाँ वो रास्ते में टॉम से पूछता है कि उसे मेलिंडा के साथ मजे करना कैसा लगता है और ऐसी और भी कुछ गंदी बातें। तभी एक जगह पहुंचकर एलन टॉम को गाड़ी से उतारता है, जिसके बाद अचानक वो टॉम के सर पर एक पत्थर मारता है और उसके बाद एक और बड़ा पत्थर टॉम पर फेंकता है, जिस पर टॉम खाई में गिरकर मर जाता है। टॉम को ठिकाने लगाने के बाद एलन घर वापस जाता है, जहाँ उसकी बेटी ट्रिक्सी उसे बताती है कि वो सब एक फैमिली पिकनिक पर जा रहे हैं। हाँ, फाइनली थोड़ा फैमिली टाइम हमारे भाई एलन के लिए। पिकनिक वाली जगह पर पहुंचकर एलन मेलिंडा को एक बुक देता है, जिसमें उसने उसकी हर ब्यूटीफुल मोमेंट को कैप्चर किया होता है। इसके बाद मेलिंडा एलन से पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वही इकलौता मर्द है जिसके साथ उसे रहना चाहिए। इस पर एलन कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन अपनी बेटी को लेने वहां से चला जाता है, जहां नदी के पास पहुंचने पर उसे पता चलता है कि टॉम की लाश पानी के ऊपर आ गई है। तो तभी वो अपनी फैमिली को लेकर वापस घर जाता है, जहाँ रास्ते में मेलिंडा एलन को बताती है उसने अपना स्कार्फ वहीं छोड़ दिया है। तो एलन से कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो सुबह वापस जाकर उसे ले आएगा। रात के वक्त एलन मेलिंडा से पूछता है कि उसका टॉम से राब्ता हुआ, तो मेलिंडा उसे बताती है कि नहीं। इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं और अपने एलन को प्यार मिलता है, जहां मेलिंडा भी उससे प्यार भरी बातें करती है। अगले दिन एलन के घर से जाने के बाद मेलिंडा उसके फार्म में जाती है, जहां उसे टॉम का वॉलेट मिलता है, जिस पर उसे पता चलता है कि एलन ने टॉम को भी मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ एलन टॉम की लाश को ठिकाने लगाने जाता है, तो वहां डॉम भी आ जाता है, जो उसे बताता है कि मेलिंडा का स्कार्फ उसके पास है और वो नदी में छड़ी के साथ क्या कर रहा है। जिसके बाद वो पास आकर देखता है तो टॉम की लाश वापस पानी के ऊपर आ जाती है। इसे देखकर वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है ताकि वो एलन का पुलिस को बता सके। वहीं दूसरी तरफ मेलिंडा अपना सामान पैक करती है कि वो एलन के आने से पहले यहाँ से चली जाए और फिर पुलिस को सब बता दे, और उसकी बेटी वो सारा सामान पूल एरिया में फेंक देती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। और हाँ, तुम्हें बता दूं कि ट्रिक्सी शुरू से ही जानती है कि उसके बाप ने उसकी माँ के लिए क्या क्या कांड किए हैं, और वो अपने बाप से प्यार करती है। दूसरी तरफ एलन डॉम का पीछा करके उसे रोकने की कोशिश करता है, जहां डॉम मोबाइल पर अपनी बीवी को सब बताने की कोशिश करता है, और तभी एलन साइकिल से गिरकर उसकी गाड़ी के सामने गिर जाता है, जहां उसे बचाने के चक्कर में डॉम की गाड़ी खाई में गिर जाती है और मामू के लग जाते हैं। मूवी के आखिर में मेलिंडा एलन के घर के बाहर बैठे वेट कर रही होती है, जहाँ तुम ये मान सकते हो कि दोनों का ये टॉक्सिसिटी वाला रिश्ता यूं ही चलता रहेगा, जहाँ मेलिंडा शायद समझ चुकी है कि एलन के अलावा उसे कोई बाहर मुंह मारने नहीं देगा, और अपना एलन अभी भी ये उम्मीद लगाया है कि हाँ, शायद एक दिन मेलिंडा सुधर जाए। और वैसे ही भाई लोग, दुनिया तो कायम ही उम्मीद पर है। अब तुम भी मेरे लिए उम्मीद के किरण बनो और सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम्हें ऐसी और भी पारिवारिक मूवीज देखनी है तो ये रही लिस्ट। और अगर सच में एक अच्छी पारिवारिक मूवी देखनी है तो ये वाली मेरी विली वोंका की एक्सप्लेनेशन देख लो। तब तक के लिए धन्यवाद।